हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आजकल जो है वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ही चर्चा का विषय है। जहाँ देखो आजकल इस बारे में डिस्कशन होते आपको दिखाई देंगे। तो मुझे लगा फिर मैं ही क्यों पीछे रह जाऊँ इस चीज़ से। जो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं और करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना मैं भी आपके साथ उस बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करूँ, गुफ्तगू करूँ। तो शायद अच्छा होगा, आपको भी कुछ अच्छी फीलिंग आएगी कुछ नया सुनने और समझने में। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि जनरली ना, अगर आप फैमिली की तरफ देखें तो कई बार फैमिलीज़ बहुत डिस्टर्ब चलती है। कई बार जो है प्रोफेशनल लाइफ इंसान की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चलती है। तो उसका कारण यही है कि वर्क और पर्सनल लाइफ में लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, जिसकी वजह से या तो कई बार उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी इंसल्ट झेलनी पड़ जाती है, कई बार है ना प्रोग्रेस रुक जाती है, अच्छी तरीके से वो हैंडल नहीं कर पाते चीज़ों को, और कहीं कहीं लोगों की पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें और इस तरीके की घटनाएं देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो तालमेल बिगड़ जाएगा दोनों का। और जब वो तालमेल बिगड़ता है तो कोई भी एक चीज़ प्रभावित नहीं होती है, बल्कि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अपसेट हो जाती है, दोनों ही चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों में तालमेल बना कर रखें। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका समय। आप अपने आप को थोड़ा समय ज़रूर दें जहाँ पर आप अपने जीवन की इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, है ना, वो निर्धारित कर सकें। जहाँ पे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ आपकी सेकंड प्रायोरिटी पर है। यानी आपको यहाँ पर ये चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके पास समय होगा। तो आप अपने समय में से थोड़ा समय इस तरीके की चीज़ों को सोचने के लिए ज़रूर निकालें कि आपको कब, कहाँ, किसको कितनी महत्वता देनी है ना। दूसरी चीज़ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस। तो आपको अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी कि बात हमने इससे पहले जो मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर वीडियोस बनाए थे, तो उसमें हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन इसी बात पर किया था कि हमें क्यों करना चाहिए और उससे हमें किस तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वरना हर शाम आपकी ऐसे ही बीतेगी कि आपका एक ही डायलॉग होगा कि दिन कहाँ बीत गया आपको पता ही नहीं चला। तो पता तो तब चलेगा जब आपने उसको व्यवस्थित कर रखा होगा। क्योंकि जब चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती हैं तो उधेड़ में जो आता गया करते गए तो उसका कोई ओर छोर नहीं होता। और कई बार ये हुआ कि एक टाइम पे ही 4 काम आ गए तो आप हड़बड़ा गए, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या कैसे करना है, कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। तो इसके लिए आपको अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल और अपने जीवन में उसकी प्रैक्टिस, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखना है। क्योंकि तभी आप जब टाइम व्यवस्थित करेंगे तभी आप अपने परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे, कुछ समय उनके लिए निर्धारित कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए एक बाउंड्री सेट करें, है ना। हमेशा एक समय की बाउंड्री दोनों के लिए निर्धारित होनी चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मुझे प्रोफेशनल काम पे ध्यान देना है और इतना समय मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देना है। तो आपका एक रूटीन बना होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम निकालने हैं, कितने में आप अपने परिवार की खुशियों को स्थापित कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने जीवन में, और किस तरीके से आप प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप की एक अच्छी इमेज बना सकते हैं।
और अपने कामों को पूरा कर सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें उन दोनों के बीच में व्यवस्था बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें अपनी सोच समझ से, बुद्धिमत्ता से उन दोनों की बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी काम जो है ना, जब प्रेशर में किया जाता है ना, तो वो बहुत कठिन लगता है, बहुत टफ लगता है। लेकिन वही काम जब अपनी खुशी से, एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, तो वो ही काम आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप किसी काम को करने के लिए आपको सुबह 4 बजे तक जगना है, 5 बजे तक जगना है, तो वो आपको प्रेशर दे जाएगा, स्ट्रेस दे जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार क्या है, मेरे को तो रात में 10 बजे सोने की आदत है और मुझे सुबह तक काम करना पड़ रहा है। तो वो क्या है कि ना तो काम ही आप अच्छे से कर पाएंगे, ना आप सो पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अलग रहेंगी। लेकिन अगर आप वही काम आप खुशी से कर रहे हैं, यानी आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, कोई अपना मनपसंद सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें आपको सुबह के 4 और 5 कब बज जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जो चीज़ अगर एंजॉय की जाती है उसमें आपको कठिनता फील नहीं होती है, आपको टफ नहीं लगता वो काम करना। लेकिन जहाँ पे आपको प्रेशर में कोई काम करना पड़ता है तो वो चीज़ आपको मजबूरी लगती है। अगर ऐसे ही खाने के साथ होता है कि अगर अभी आपको डॉक्टर लिख दे कि आपको शाम के 6 बजे तक कुछ नहीं खाना है, तो आपको 6 बजे तक 10 बार भूख लगेगी और आप 10 बार खाने की तरफ दौड़ोगे। और जब आपको नहीं खाने दिया जाएगा तो आप चिड़चिड़ाहट आपके मन में आएगी, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, तो वो इरिटेट होगे। हो सकता है कि चिड़चिड़ा के किसी से कुछ बोल भी दो। लेकिन हो सकता है कि आप खुद कोई ऐसा काम में व्यस्त हैं जो आपकी मनमर्जी का है, आपकी खुशी का है, तो शाम के 6 बजे तक कहो आप वैसे ही खाना ना खाओ, आपको पता भी ना चले कि शाम के 6 बज गए और अभी तक आपने खाना नहीं खाया। तो ये बहुत डिफरेंस होता है कि किसी काम को एंजॉय करना और किसी काम को प्रेशर में करना। तो बेहतर है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जिस काम की भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उस काम को एंजॉय करके करें, प्रेशर में आके ना करें। क्योंकि अगर आप उस काम को प्रेशर बनाएंगे, ये सोचकर करेंगे कि वो काम तो बॉस का है, बॉस ने दिया है, या वो काम जहाँ भी आप जॉब में है उस ऑफिस का है, तो वो चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा दबाव में रखेगी और उस वजह से आपको टेंशन होगा और ना ही आप अच्छे से काम कर पाएंगे और ना ही और काम चीज़ें कर पाएंगे, है ना, रिलैक्स फील कर पाएंगे। तो आप क्या करें, आप उस चीज़ को अपना एक इंजॉयमेंट का साधन बना लें। आप उस वक्त ये सोचें कि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, अरे आपकी ड्यूटी आपको तो करनी है ना। तो जब अगर आप उस चीज़ को खुशी खुशी करेंगे ना, तो वो ना तो आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, ना ही आपको कभी बोझ लगेगा, और आप आराम से उस काम को बहुत ही अच्छे और शांत मन से कर पाएंगे। क्योंकि जब हम प्रेशर में करते हैं ना, तो हमारी बुद्धि भी उतनी अच्छे से चलती नहीं है, फिर हम उन कामों को सिर्फ फॉर्मेलिटी समझ के करते हैं। लेकिन जब हम किसी काम को एंजॉय करके करते हैं तो हम खुशी से करते हैं, और खुशी से करते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ को हम और भी अच्छे ढंग से अपने इंटरेस्ट के साथ अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए कई बार प्रशंसा का कारण भी बन जाता है। लोग जब हम अच्छे से कोई काम प्रेजेंट करके देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की नज़र में हमारी जो इमेज है वो अच्छी हो जाएगी, अच्छे से हम उन चीज़ों को कर पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है कि आपको अपना जो फिनेंस है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। कि आप अगर कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना आप कमा रहे हैं, उसमें से कितना अपने परिवार के लिए खर्च कर रहे हैं, कितना आप सेफ्टी के लिए बचा के रख रहे हैं, है ना, अपनी हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं। तो यानी आपका एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए आप अच्छे खासी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं अरे मैं इतना कमा रहा हूँ, खर्च करो जितना खुल के करना है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बाई चांस किसी रीज़न से आगे जाके आपकी जॉब चली गई, मान लीजिए अचानक से, और आपने वो सिक्योरिटी के लिए कोई मनी रखा ही नहीं हुआ है, अपने बुरे वक्त के लिए कोई समय पैसा बचा के नहीं रखा है, तो उस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा
और प्रेशर सिर्फ आपको काम का ही नहीं होगा, आपकी फैमिली का प्रेशर भी आ जाएगा हर वक्त, क्योंकि जितना घबरा आप रहे हैं उतनी इनसिक्योरिटीज फैमिली वालों के अंदर भी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन अगर आप हमेशा ही बैलेंस में चलते हैं और एक मिनिमम पार्ट आप अपने लिए बचा के रखते हैं, तो अगर भगवान न करे आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए, या कोई हेल्थ इशू आ जाता है या कोई और भी परेशानी आ जाती है, तो आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है कि आगे के 6 महीने आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको भाग भाग के 4 नौकरियां ढूंढनी पड़ रही हैं एक साथ, कि अचानक से पैसे की कमी हो गई तो आपको सुबह भी काम करना है, रात में भी काम करना है, नाइट शिफ्ट भी करनी है। ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फाइनेंस को बिल्कुल बैलेंस तरीके से रखा हुआ है। तो उस वजह से क्या है कि ना तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए डालने पड़ेंगे, और ना ही उसका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें ही आपकी बैलेंस हो जाएंगी। तो फाइनेंस का भी आपको उतना ही ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको अपनी गृहस्थी को चलाना है, किस तरीके से आपको प्रोफेशनल जो भी आप मनी अर्न कर रहे हैं उसको कैसे बैलेंस करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैमिली का, क्योंकि अक्सर कर रिश्ते और आपकी स्थितियाँ इसी वजह से ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि आप पैसे को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्योंकि जब होता है तो खुल के खर्च करते हैं, और जब नहीं होता है तो ना तो शर्म के मारे किसी से मांग पाते हैं और ना ही अपनी गृहस्थी ढंग से चला पाते। तो ये बहुत ही हार्ड सिचुएशन हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से इन चीज़ों को ध्यान से चलाएं, ध्यान से रखें। दूसरी बात यह है कि जितना आपको प्रोफेशन पे ध्यान देना होता है, उतना ही आपको अपने परिवार के पालन पोषण पर भी ध्यान देना होता है। क्योंकि जिस तरीके से एक पौधे को बड़ा करने के लिए खाद पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, वैसे ही परिवार के पालन पोषण के लिए भी आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अगर पैसा दे रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेल्स को ये इस बात की मेल मेंबर्स को इस बात का वो होता है कि पैसे दे तो रहे हैं, गृहस्थी चल तो रही है, लेकिन गृहस्थी चलाने का मतलब सिर्फ पैसे देने से गृहस्थी चलती है, ऐसा नहीं होता है। रिश्तों को चलाने के लिए आपको इमोशंस भी देने पड़ते हैं, पैसा भी देना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। क्योंकि किसी भी एक चीज़ से आप सोचे कि आपने पौधा लगाया, आप सिर्फ मिट्टी और खाद दे तो रहे हैं, नहीं, उसको धूप और पानी की भी ज़रूरत है। तो किसी एक चीज़ से आप किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसे देने से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि पैसे के साथ साथ आपको प्यार भी देना पड़ता है, परिवार में लोगों को सम्मान भी देना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको समय भी देना पड़ता है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो आप अपने कार्य के साथ साथ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल जो रिलेशंस हैं उन पर भी उतना ही समय, उतना ही ध्यान दें, ताकि वो भी उतने ही अच्छे से ग्रो करें जैसे आपका प्रोफेशन ग्रो कर रहा है। फिर जो बात आती है वो आती है आपकी हेल्थ की, है ना। कई बार हम अपने प्रोफेशन में इतने बिज़ी हो जाते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, जबकि हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने आज अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रखा तो कल आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा उसके लिए पैसा तो खर्च होगा ही होगा, साथ में वो समय, वो प्यार, वो अपनापन, वो गहराई आप अपने परिवार को भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो उस वक्त आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। और अगर आपको मजबूरी में उस समय पे अपना जॉब करना पड़ रहा है, मान लीजिए आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती में जॉब कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, रोटी पानी कमाना है, तो उस समय पे क्या होगा कि ना तो आप जॉब में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना, ना समय दे पाएंगे और ना अपना शरीर से उतना योगदान दे पाएंगे, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप जब अच्छे से चीज़ें नहीं कर पा रहे होंगे तो आप ना तो परिवार में अपनी जगह ढंग से बना पा रहे होंगे और ना ही
प्रोफेशनल लाइफ में अपनी रेपो बना पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ना ही आप अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि जब आपका शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा तो मन और दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना। तो आप चीज़ों को अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, उनके साथ बैलेंस नहीं रख पाएंगे, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सभी कामों के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें, अपने खाने पीने का समय निकालें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है लोग सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी हो गए, पता चला खाने का टाइम ही निकल गया। तो वो जो स्थिति है ना, वो बहुत ख़राब है, क्योंकि हो सकता है आज आप में एनर्जी है इसलिए आपको उस चीज़ का एहसास ना हो कि अपने खाना नहीं खाया, लेकिन शरीर को तो ज़रूरत है ना। तो अभी तो क्या है कि शरीर में जितनी एनर्जी आपने बचपन से जुटाई थी वो खर्च हो गई, वो यूज़ कर लेगा, वो जितनी भी एनर्जी आपके शरीर में पहले से है वो उस समय यूज़ हो जाएगी, आप खाना नहीं खा रहे तो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके शरीर को फिर से उस एनर्जी को इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसी नौबत आने ही ना दें जहाँ पर आपकी एनर्जी पूरी तरीके से लॉस हो जाए। आप अपना हेल्थ का भी बैलेंस बना के रखें, जिसमें आप अपने शरीर का और मानसिक हेल्थ दोनों के लिए ही काम करें। मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, है ना। ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि आप अपने काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर करते हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो क्या होता है कि आपको नो कहने का अधिकार भी मिल जाता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अपने ही काम अच्छे से नहीं कर पाते और आपको कोई काम दिया जाता है, तो एक तो आप कर तो पाएंगे ही नहीं, लेकिन साथ में आपको ये सुनना भी पड़ेगा कि भाई आप तो वैसे ही अपने ही काम नहीं ठीक से करते, तो दूसरे का कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप अपने काम को एटलीस्ट हमेशा बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत अच्छे ढंग से करें। क्योंकि अगर आप अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो अगर कल को कोई व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा काम देता है और आपको मालूम है कि ये आपका जो समय है वो आपकी फैमिली के लिए है या आपको किसी अपने पर्सनल काम के लिए जाना है, तो आप उस समय अगर उस काम के लिए ना कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति उस बात का बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा काम उसने मना कर दिया तो, क्योंकि वो अपना जो उसका पर्सनल काम है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट करता है, तो इसलिए अगर उसने एक्स्ट्रा काम नहीं लिया तो कोई बात नहीं। तो उस पर लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए या कुछ टाइम के लिए वो सोचें, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उनको लगेगा कि नहीं कोई बात नहीं, वो अपना काम तो अच्छे से करता है ना, अगर एक्स्ट्रा नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बुराई का कारण तो एटलीस्ट नहीं बनेगी, है ना। फिर जो आखिरी पॉइंट आता है वो ये है कि आप पूरे साल में एक बार वेकेशन जरूर लें। अगर आपका पैसा, आपकी परिस्थिति अलाउ करती है तो आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, तो आप सब मिलकर कहीं पर बाहर जाइए, चाहे कोई आसपास की जगह जाइए, जो भी है थोड़ा सा चेंज करिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से ऐसा है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि जिसमें आप पूरे परिवार के साथ बाहर जाके एंजॉय कर पाएँ, तो कोई बात नहीं, आप घर में ऐसे फन एलिमेंट डेवलप कर लीजिए, ऐसी एंजॉयमेंट की चीज़ें कर लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे साधन जुटा लीजिए कि जिससे आप अपने घर में ही रहकर भी अपने परिवार के साथ एक अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी मेमोरीज बना सकें। जब आप थकें कभी भी तो आप उन वैकेशन की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मेमोरीज को एंजॉय कर सकें, सोचकर आपको अच्छी फीलिंग आए। तो अगर आप अपने जीवन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो काम की लाइफ है, यानी प्रोफेशनल लाइफ है, और जो पर्सनल लाइफ है, दोनों धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएंगे। आपको स्पेशली किसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर ये दोनों ही चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका सम्मान जो है वो पर्सनल लाइफ में भी उतना ही बना रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी बना रहेगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेंगे और आप उन पर ध्यान देंगे, ताकि वो आप लोग भी अपने जीवन में उस चीज़ का बैलेंस बना के रखें और आपका परिवार और आपका जीवन दोनों ही बहुत
खुशहाल रहें और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप सक्सेस करें और अपने गोल को अचीव कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपने सजेशंस हों तो कमेंट के माध्यम से अपने सजेशंस दें। सो थैंक यू सो मच, ताकि मैं मोटिवेट रह सकूं और जो कमियां मेरे में हों मैं उनमें कुछ सुधार ला सकूं। सो थैंक यू सो मच, बाय।